बुद्ध का दर्शन वैसे बहुत विराट है, इतना विराट है कि उस पर चर्चा करने के लिए लंबा समय चाहिए। थोड़े से समय में उसकी कुछ मौलिक बातें हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि जीवन में अगर दुख है, किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख है, तो उसका सबसे पहला कारण, बुनियादी कारण क्या है? उस कारण को बुद्ध ने कहा तृष्णा। पाली भाषा में उसको बुद्ध कहते थे तन्हा, संस्कृत में उसका अनुवाद किया गया तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा का मतलब होता है, तृष्णा बना है तृषा से, तृषा का मतलब होता है प्यास, गहरी प्यास। कहते हैं कि जंगल में जब किसी हिरन को प्यास लगती है और जंगल में पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता, तो जंगल से भटक के वो हिरन बाहर आ जाता है। बाहर आता है और दूर फैले रेगिस्तान को जब देखता है, तो दूर से वो रेगिस्तान उसे जलाशय की तरह दिखाई देता है, पानी के स्रोत की तरह दिखाई देता है। मरीचिका कहते हैं उसको। उस मरीचिका को देख के वो तेजी से दौड़ता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। दौड़ते 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 जब निकट पहुंचता है, तो जाके देखता है चारों तरफ बालू ही बालू है, निराश होता है। लेकिन फिर जब दूर देखता है, तो फिर दूर वही रेगिस्तान, वही बालू चमकता हुआ दिखाई देता है, पानी के स्रोत की तरह दिखाई देता है। हिरन फिर दौड़ता है और कहते हैं कि इस तरह दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो हिरन गिर के मर जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है भागते भागते। हिरन तृष्णा के कारण मर गया, प्यास के कारण मर गया। आदमी के जीवन में तृष्णा यानी इच्छा जो है, वो एक प्यास की तरह है। आदमी के मन को अगर आप देखिए, तो आप पाएंगे कि उसमें इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। कल हमारे एक मित्र पूछ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आदमी जानता तो है धर्म की सारी बातें, सभी बातें लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी आदमी धर्म की राह पे क्यों नहीं चल पाता? देखिए, बुद्ध के समय में संसार बड़ा सरल था, बुद्ध के समय में जीवन सरल था, इतना जटिल नहीं था जितना आपका और हमारा जीवन जटिल है। उदाहरण के लिए, बुद्ध के समय में मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन की इच्छा भी नहीं थी। जब मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन की इच्छा भी नहीं होगी मनुष्य के मन में। अच्छा, बुद्ध के समय में कार नहीं थी, तो मनुष्य के मन में कार की इच्छा भी नहीं होगी। उस समय का जो मनुष्य था, उसने हवाई जहाज नहीं देखे, तो हवाई जहाज में उड़ने की इच्छा भी नहीं थी उसकी। लेकिन आज का मनुष्य, उसके चारों तरफ संसार इतना विकसित हो गया है, संसार का मेला जो है वो इतना व्यापक हो गया है, जितनी चीज़ें हैं उतनी इच्छाएं हैं। अनंत अनंत चीज़ें हैं तो अनंत अनंत इच्छाएं भी तो हैं। आदमी संसार में आता है तो संसार में अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखता है, जितनी चीज़ें देखता है उतनी इच्छाएं पैदा होती हैं। जैसे बच्चा मेले में जाके और तरह तरह की चीज़ें देख के मचल उठता है, जो देखता है वही चाहिए, हर चीज़ उसको लुभाती है, हर चीज़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक उसी तरह से आज हमारा जीवन हो गया है। हम जो भी देखते हैं उसे पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ चमकती दिखाई देती है हमें लगता है सोना ही है ना? हर चीज़ को हम पा लेना चाहते हैं। तो जैसे जैसे संसार आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे भीतर इच्छाएं पैदा करने के अनंत अनंत कारण बनते जा रहे हैं। जितने कारण हैं उतनी ही इच्छाएं पैदा हो रही हैं, और जितनी इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं क्या हैं? प्यास हैं, तृष्णा है। बुद्ध कहते हैं कि एक इच्छा अगर मनुष्य के भीतर पैदा हो गई किसी चीज़ की, तो देखिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य कैसे भटक जाता है पूरे जीवन। रामायण की कथा इस बात का प्रमाण है, उससे सुंदर प्रमाण कोई हो नहीं सकता। राम जब तक सोने के हिरन को नहीं देखा उन्होंने, तब तक जीवन खूब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही स्वर्ण मृग सामने आता है, वहाँ से राम के जीवन में दुख की शुरुआत होती है। जब राजमहल छोड़ा था तब दुख नहीं था, ध्यान से समझिएगा। राजमहल छोड़ दिया लेकिन शांति से छोड़ा था, खुशी खुशी छोड़ा था। लेकिन जैसे ही स्वर्ण मृग के पीछे भागे राम, वैसे ही दुख की शुरुआत हो गई, वैसे ही सीता चोरी हो गई। सीता चोरी हो गई, राम व्याकुल हो गए हैं, राम तड़पने लगे हैं, छटपटाने लगे हैं कि अब सीता वापस चाहिए। अब सीता को वापस लाने के लिए संघर्ष शुरू है, अब युद्ध होगा, अब रावण को मारना पड़ेगा, अब झमेला ही झमेला खड़ा हो गया है।
यही कथा हर आदमी की है। रामायण की कथा सिर्फ राम की कथा नहीं है, वो हर आदमी की कथा है। हमारे भीतर जो चेतना बैठी है, शुद्ध चेतना है, विशुद्ध है। बुद्ध उसको चित्त कहते थे। चित्त का मतलब होता है हमारे मन की शुद्धतम अवस्था, जिसके ऊपर कोई इच्छा नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी मल नहीं है, निर्मल है वो। तो जैसे ही उस पर कोई इच्छा बैठी, उस इच्छा ने क्या कहा? उस इच्छा ने कहा कि बाहर चलो, संसार की तरफ चलो। इच्छा आपको संसार की तरफ खींच के ले जा रही है, और जितनी दूर आप संसार में खींच के जाएंगे, उतना ही अपने भीतर आप अशांत हो जाएंगे। यही अनुभव है ना हमारे जीवन का। जितनी ही ज़्यादा मन में इच्छाएं, उतनी ही भीतर अशांति। जितनी ही कम इच्छाएं, उतनी ही शांति। बिल्कुल इच्छा नहीं, आदमी बुद्ध हो गया। कोई अगर इच्छा नहीं है भीतर, तो आदमी बुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त आश्रव विहीन हो गया है, वही मुक्त है। आश्रव का मतलब क्या है? आश्रव कहते थे बुद्ध कि आपका जो शुद्ध चित्त है, उसके ऊपर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। जैसे क्रोध है। क्रोध को आप देखिए, मान लीजिए किसी सुबह आप उठे, उस दिन आपका चित्त बहुत निर्मल है, सब कुछ सुंदर सुंदर है, ठीक है। किसी ने आके कोई बात कह दी, किसी ने कोई टॉन्टिंग मार दी, कोई ताना कस दिया। जैसे ही आपने उसका ताना सुना, आपका मन भटक गया, मन में तरंग उठ गई, मन में एक लहर उठ गई, अब मन डोल गया। तो ये जो क्रोध की लहर, ये जो उद्वेग उठा है मन में, चित्त में, उसने क्या किया? आपके मन को आंदोलित कर दिया। इसको बुद्ध कहते हैं कि ये आश्रव है। ये जो क्रोध की लहर उठी है, ये चित्त का आश्रव है। ठीक इसी तरह से अनेक अनेक आश्रव हैं। ईर्ष्या चित्त का आश्रव है। किसी ने आपको कोई बात कह दी, आपने उसकी गांठ भीतर बांध के रख ली है, ये आपके चित्त का आश्रव है। अनेक अनेक इच्छाएं आप पाल के रखे हैं अपने मन में, ये आपके चित्त का आश्रव है। ये कभी आपके चित्त को मुक्त नहीं होने देगा। तो जब तक व्यक्ति का चित्त आश्रव विहीन नहीं होता, जब तक अपने चित्त से एक एक आश्रव को वो छीन नहीं कर देता, तब तक उसका चित्त मुक्त नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि व्यक्ति अपने चित्त से आश्रवों को क्यों नहीं हटा पाता? क्यों व्यक्ति अपने चित्त को आश्रव विहीन नहीं कर पाता? तो बुद्ध कहते हैं कि वो प्रमाद में डूबा हुआ है। बड़े सुंदर सुंदर कुछ शब्दावलियां बुद्ध ने प्रयोग किए हैं अपने दर्शन में। आश्रव प्रयोग करते हैं, तृष्णा प्रयोग करते हैं, प्रमाद प्रयोग करते हैं। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद का मतलब होता है मूर्छा। मूर्छा यानी गहरी बेहोशी। बुद्ध कहते हैं कि आदमी अगर अपने जीवन को अगर ठीक से देखे, तो आदमी बार बार नई भूलें नहीं करता। बार बार नई भूलें अगर आदमी करे, तो एक दिन वो बुद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आदमी इतना मूढ़ है कि एक ही भूल को बार 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 दोहराता है। एक बार क्रोध करके देख लिया, अनुभव ने कहा कि क्रोध आया था तो दुख मिला था, फिर से क्रोध करता है। एक बार ईर्ष्या आई, ईर्ष्या ने भीतर जलाया, फिर ईर्ष्या करता है। एक बार झगड़ के देख लिया, झगड़ने से किसको अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी फिर से झगड़ेगा। तो ये आदमी जो बार बार झगड़ लेता है, बार बार क्रोध कर लेता है, बार बार ईर्ष्या करके और बार बार अपने लिए दुख को बुला लेता है, ये आदमी बेहोश है। बुद्ध ने कहा कि ये आदमी प्रमाद में है, मूर्छा में है। अगर ये होश में होता तो देख लेता ठीक ठीक कि कौन सी चीज मुझे दुख दे रही है। अगर दुख दे रही है तो उसे छोड़ दो। समझदार आदमी का यही तो लक्षण है। मूर्ख का क्या लक्षण है? मूर्ख बार बार एक ही भूल को दोहराता है। बाइबल का कथन है, बाइबल कहती है कि जैसे कुत्ता अपनी ही की हुई उल्टी को वापस आके खाता है, ठीक उसी तरह से मूर्ख एक ही भूल को बार बार दोहराता है। तो आदमी चूंकि मूर्छा में जी रहा है, अपने जीवन पे कभी विश्लेषण ही नहीं करता, कभी सोच विचार ही नहीं करता। मैं लोगों को देखता हूँ, अक्सर पति पत्नियों को मैंने देखा है। पति पत्नियों का उदाहरण बड़ा ही सामान्य उदाहरण है। मैं बार बार ये उदाहरण इसलिए देता हूँ
क्योंकि पति पत्नी के संबंधों से आशा की जाती है कि वहाँ प्रेम सर्वाधिक होना चाहिए, सर्वाधिक प्रेम की आशा की जाती है वहाँ पे, है ना। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में जितनी कलह है आज पूरी दुनिया में, उतनी किसी भी रिश्ते में नहीं है। पूरी दुनिया में तलाक इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं। भारत में भी तलाक बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे तलाक बढ़ रहे हैं। समझ नहीं है कि एक मनुष्य के साथ कैसे संबंधों को ठीक रखा जाता है, कैसे अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाया जाता है, कैसे एक मनुष्य के मन को समझा जाता है, कैसे अपने आप को निखारा जाता है ताकि दूसरे लोग मुझे प्रेम करने लगें, दूसरे लोग मुझे पसंद करें। ऐसी गुणवत्ता अपने भीतर कैसे लाई जाए, ये समझ नहीं है उनके भीतर, है ना। यही स्थिति लगभग दुनिया में सभी देशों में है। जैसे जैसे आदमी शिक्षित हो रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे आदमी के संबंधों में करवाहट आ रही है। जितने संबंध आप खराब देखेंगे पढ़े लिखे लोगों में, उतने आप अनपढ़ लोगों में नहीं देखेंगे। अनपढ़ लोग आज भी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बुद्ध कहते हैं कि आदमी प्रमाद में डूबा हुआ है, मूर्छा में डूबा हुआ है, इसलिए उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कहाँ कहाँ मेरे भीतर बंधन है, कहाँ कहाँ मेरे चित्त को आसक्तियों ने जकड़ लिया है। कहते हैं कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैर को रस्सी से बांध दिया जाता है। वो हाथी का बच्चा बड़ा होता गया, रस्सी वही है, रस्सी पुरानी होती गई है, कमज़ोर होती गई है, वो हाथी बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वो फिर भी रस्सी को तोड़ने का ख्याल उसके भीतर नहीं आता है। उसे लगता है कि ये रस्सी उतनी ही मजबूत है जितनी कि बचपन में मजबूत थी, है ना। बचपन में वो छोटा था, रस्सी मजबूत थी, अब वो विराट हो गया है, विशाल हो गया है, लेकिन फिर भी वो रस्सी को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि मूर्छा में है, बेहोशी में है, बात उसे समझ नहीं आती। बुद्ध का दर्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बुद्धिमानों का दर्शन है, वो बुद्धिहीनों का दर्शन नहीं है, अंधविश्वासियों का दर्शन नहीं है। तो जहाँ कहीं भी अंधविश्वासियों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ बुद्ध को समझ पाना करीब करीब असंभव बात होगी। आज पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं कि जितने वैज्ञानिक हैं, जितने ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर हैं, जितने लेखक हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बुद्ध के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो बुद्ध के धर्म को तेजी से अपना रहे हैं। अपना इसलिए रहे हैं क्योंकि बुद्ध अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं देते। बुद्ध नहीं कहते कि सातवें आसमान के पार बैठे हुए किसी ईश्वर ने आपको बनाया है, वो आपको सुख दे रहा है, वो आपको दुख दे रहा है, आप उसकी पूजा करो, उसकी प्रार्थना करो तो आपके जीवन से दुख मिटा देगा। नहीं, बुद्ध नहीं कहते ऐसा। बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में अगर दुख है तो कारण आप ही हो, आप ही उस दुख को पैदा कर रहे हैं, मूर्छा में पैदा कर रहे हैं, प्रमाद के कारण आप दुख को पैदा कर रहे हैं। एक बार आप अगर सजग हो जाएं, सजग होकर, संवेदनशील होकर अगर आप दुख के उस कारण को देखने लग जाएं, तो आप खुद ही दुख के उस बंधन को छोड़ते जाएंगे, उससे मुक्त होते जाएंगे। बुद्ध ने अपने जीवन में जो सबसे उन्नत ध्यान की विधि दी, उसे विपश्यना कहा जाता है। विपश्यना का मतलब क्या होता है? विपश्यना में, पता है आपको, विपश्यना में आपको कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप बैठ के शांत होके अपनी सांसों का निरीक्षण करना होता है। कैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसे शांत होकर देखना होता है। कैसे शरीर में हरकत हो रही है, कहीं लगेगा कि चींटी चल रही है, कहीं लगेगा कि गुदगुदी हो रही है ना, कहीं खुजली हो रही है। जब आप शांत बैठेंगे तो पता चलेगा कि शरीर में और मन में कैसी कैसी बारीक सूक्ष्म हरकतें हो रही हैं। तो विपश्यना का मतलब है अपनी संवेदना को बढ़ाना। विपश्यना का मतलब है देखना कि शरीर और मन कैसे लगातार भटकते रहते हैं, है ना। इस भटकन के कारण को जो आदमी शांत होकर देख लेता है, वो अपने जीवन में दुख के कारण को समझ लेता है। और जब एक बार दुख के कारण को समझ लेता है तो फिर दुख के उस कारण से वो मुक्त भी हो सकता है, मुक्त हो सकता है। और जो दुख के कारण को हटा दिया जिसने अपने जीवन से, हम कहते हैं कि वो निर्वाण का अधिकारी हो गया, उसने निर्वाण पा लिया।